हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का एमडी टेक्निकल क्लासेस में बहुत स्वागत है। बच्चों, अभी एक क्या कहते हैं एमपी से न्यूज आर्टिकल सामने आ रहा है जिसमें कुछ इंफॉर्मेशन है जो कि मैं चाह रहा हूं कि आपको इसके बारे में जानकारी दूं। ठीक है ना, ये एक आगे चल के एक अच्छा खासा आपके सामने एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगी। देखिए बात क्या है कि एक आर्टिकल एमपी से आया है, मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग का है। तो ये कह रहे हैं भाई कि देखिए 1680 सब इंजीनियर्स की जो जगह है वो वैकेंट है, खाली है। और अभी 1076 ये वर्किंग में सब इंजीनियर्स हैं। ठीक है, अब बात ये है भाई कि पीडब्ल्यू में पहले से स्टाफ कम है और इस साल 184 यानी कि 184 जो हैं वो स्टाफ क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे। तो जल्दी से मैं पूरा आर्टिकल आपको पढ़ के बता देता हूं। देखिए क्या लिखा है। मध्य प्रदेश लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी में इस साल 165 इंजीनियर समेत कुल 184 का स्टाफ सेवानिवृत्त हो जाएगा। इसमें 165 सब इंजीनियर, 6 आर्किटेक्चर और 13 लिपिक की हैं स्टाफ शामिल हैं। यह स्थिति तब है जबकि विभाग में अभी 1680 सब इंजीनियर्स की आवश्यकता है, यानी कि 1680 सब इंजीनियर की रिक्वायरमेंट है और उसी में आपके 165 सब इंजीनियर्स क्या हो रहे हैं भाई, इस साल रिटायर्ड हो जा रहे हैं। अब आगे देखिएगा। हालांकि विभाग ने 293 जो आपके नए पदों पर भर्ती के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है, लेकिन इस प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई है। ध्यान सुनिए बेटा, इसी में 293 जो है ये इसकी बेटा वो दे दिया गया है, पर अभी इसके ऊपर कोई भी काम स्टार्ट नहीं हुआ। स्वीकृति दे दी है पर इसमें कोई प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है, लेकिन प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। ठीक, वहीं विभाग में 225 इंजीनियर्स के अप्रैल में इंटरव्यू होने थे, लेकिन इंटरव्यू नहीं हुए। इसका मतलब जो पहले के उसमें है जिनका सारा प्रोसेस हो चुका है 225, उनका भी इंटरव्यू नहीं हुआ है। और साथ ही साथ जो 293 इंजीनियर्स की जो इन्होंने स्वीकृति दी है वो भी स्टार्ट नहीं हुआ अभी। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। विभाग की स्थिति यह है कि अभी कुल 1076 सब इंजीनियर्स है और इनमें से 250 के पास एसडीओ का चार्ज है। केवल 774 सब इंजीनियर्स ही वर्किंग में हैं। चलिए आप देखिएगा, इस साल कुल 165 सब इंजीनियर सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इनमें से जनवरी से अप्रैल तक 38 इंजीनियर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। वहीं मई में 9, जून में 25, जुलाई में 32, अगस्त में 12, सितंबर में 12, अक्टूबर में 7, नवंबर में 10 और दिसंबर में 20 सब इंजीनियर सेवानिवृत्त हो जाएंगे। इसमें सिविल और विद्युत यांत्रिकी के सिविल और विद्युत यांत्रिकी के इंजीनियर शामिल हैं, यानी कि सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात हो रही है। विभाग में करीब 200 असिस्टेंट अपने मूल पद पर काम कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए पूरी कहानी ये है कि रिक्वायरमेंट है 1680 सब इंजीनियर्स की, जिसमें अब आपके 165 जो इंजीनियर्स हैं वो इस साल रिटायर्ड हो रहे हैं। यानी कि अगर आप जोड़िए तो 1680 में प्लस कर लीजिए 165, तो 165 को जब प्लस करेंगे तो आपको लगभग ये दिखेगा लगभग 1800 प्लस आपकी वैकेंसी सब इंजीनियर्स की यहां पर वैकेंट है। जाहिर सी बात है 225 जिनका इंटरव्यू नहीं हुआ, चलिए उनको भी मिला लेते हैं, और 293 जो कि इनका स्वीकृति दे दी गई है। तो जिसकी स्वीकृति दे दी गई यानी कि उसकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो भी आप लोग के लिए एक कह लीजिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। और साथ ही साथ बेटा जब इतने ज़्यादा अगर जो जगह है वो वैकेंट है तो इसका मतलब है कि ये बहुत वैसी चीज़ तो नहीं, बहुत अच्छी चीज़ तो नहीं है, क्योंकि ये जो पोस्ट हैं ये काफ़ी एक तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली पोस्ट होती भाई। क्योंकि अगर आप बात करें कि कस्टमर, अगर इलेक्ट्रिकल की बात करें तो कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना ये अपने आप में इस वक्त एक बहुत रिस्पॉन्सिबल काम होता है। तो मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश सरकार इस पर जरूर जल्दी से जल्दी फैसला लेगी और आपके सामने एक क्या कहते हैं सिविल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अच्छी खासी वैकेंसीज देखने को मिल सकती है मध्य प्रदेश से। ठीक है बच्चों, तो ऐसी कोई भी अगर आपके कैरियर से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन हो गया या कोई भी आर्टिकल्स आएगा तो मेरा दायित्व है वो चीज़ आप तक पहुंचाएं। ठीक है ना, हमेशा जो ही नहीं कि भारी भरकम कोई वैकेंसी आएगी वही आपको बताया जाए। जो भी कुछ है आपको बता दिया जाएगा, फिर आप अपने विवेक से सोचिएगा कि क्या इनकी वैकेंसी का जब फॉर्म आएगा फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच।